प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। पवित्र शास्त्र बाइबल संबंधी शिक्षाएं भाग 5 में मैं आपको स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे कि पवित्र शास्त्र बाइबल जो प्रकाशन और पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा हमें प्राप्त हुई है, इस पुस्तक को एक मनुष्य कैसे व्यक्तिगत रूप में ग्रहण करते हैं। पिछले भागों में हमने अध्ययन किया कि प्रकाशनों के द्वारा परमेश्वर से उन लेखकों तक और पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा उन लेखकों से इस पुस्तक तक परमेश्वर की बातें कैसे पहुंचा। अब ये पवित्र शास्त्र बाइबल से हमारी दिलों तक परमेश्वर की बातें पहुंचने के लिए प्रतीपन को परमेश्वर कैसे माध्यम बनाता है, इस विषय पर हम अध्ययन करेंगे। प्रतीपन या इल्यूमिनेशन या पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाश डाला जाना, यह ऐसा एक कार्य है जिसमें पवित्र आत्मा एक मनुष्य को परमेश्वर के वचन अर्थात पवित्र शास्त्र की बातों को समझने के लिए और ग्रहण करने के लिए और सच्चाई को अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वीकार करने के लिए सहायता करती है। तो यहां पर सवाल यह आता है कि जब हमें प्रकाशन और पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा पूर्ण रूप में परमेश्वर की बातें प्राप्त हुई है, तो प्रतीपन की आवश्यकता क्यों है। हम इस अध्ययन में 3 कारणों को देखेंगे। पहला कारण है हमारे आत्मिक अंधापन। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 14 वचन इस प्रकार कहता है, परंतु शारीरिक मनुष्य या प्राणिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होता है। स्वाभाविक रूप में मनुष्य परमेश्वर की बातें अर्थात पवित्र शास्त्र बाइबल को ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि वह आत्मिक जीवन में या उनकी आत्मिक आंखें अंधापन में हैं। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय 7 और 8 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है पवित्र आत्मा को यहां पर भेजे जाने का उद्देश्य है कि वह आकर संसार को अर्थात संसार में जो स्वाभाविक रूप में पाप में जीवन बिता रहे उन लोगों को परमेश्वर के विषय में निरुत्तर करने के लिए पवित्र आत्मा काम करेगा, क्योंकि स्वाभाविक रूप में उनकी आत्मिक आंखें अंधे हैं। अब दूसरा कारण, प्रतीपन की आवश्यकता का दूसरा कारण यह है कि शैतान ने इस संसार में मनुष्यों की आत्मिक आंखों को अंधा कर रखा है। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय के 4 में हम परमेश्वर के वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर रखी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। सो शैतान ने इस संसार में मनुष्यों की आत्मिक आंखें अंधा कर रखा है या उनकी बुद्धि को अंधा कर रखा है, ताकि वे परमेश्वर के प्रकाशन की बातों को, जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचे गए बातों को वो ग्रहण ना कर पाए,
या उन बातों का प्रकाश उनके हृदय तक नहीं पहुंचने के लिए उनकी बुद्धि को अंधा कर रखा है। इसलिए पवित्र आत्मा प्रतीपन के द्वारा या प्रकाश डालने के द्वारा पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के हृदय में परमेश्वर की बातों को समझने के लिए उनकी बुद्धि को खोलता है, उनकी बुद्धि की आंखों को खोलता है ताकि वे परमेश्वर की बातों को स्वीकार कर सके। प्रतीपन की आवश्यकता की तीसरा कारण है हमारी शारीरिक निर्बलता, जिसमें हम इस संसार में बहुत सारी बातें सुनकर, बहुत सारी बातें पढ़कर, कई बातों से प्रभावित होकर हम परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर पाता। हम मसीही विश्वासियों के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय 11 में प्रेरित पौलुस कहता है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचे सुनने लगे हो। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 1 में इसी विषय में प्रेरित पौलुस बात करते हैं और कहता है, भाइयों मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। इसलिए कि हम कई बार शारीरिक निर्बलता में हैं और कई बार हम हमारे आत्मिक जीवन में बालक अवस्था में हैं। हम आगे बढ़कर परमेश्वर की बातों में रुचि नहीं रखते, इसलिए हम परमेश्वर की भेद की बातों को ग्रहण नहीं कर पाते। ऐसे समय में पवित्र आत्मा प्रतीपन के द्वारा हमारे दिलों में काम करता है कि हम परमेश्वर के वचन के गुप्त बातों को, भेद की बातों को समझ सकें, परमेश्वर के वचन के अद्भुत बातों को हमारे जीवन में जान सकें। इसलिए पाप में पड़े हुए मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि पवित्र आत्मा प्रतीपन या प्रकाश डालने के द्वारा पवित्र शास्त्र बाइबल को ग्रहण करने में उनकी सहायता करें, क्योंकि वह आत्मिक रूप में अंधेपन में है और शैतान ने उनके बुद्धि को अंधा कर रखा है। और हम जो विश्वासियों के लिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा प्रतीपन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम कई बार आत्मिक दशा में बालक अवस्था में रहते हैं और हम परमेश्वर की बातों को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं। अब हम इस बात को अध्ययन करेंगे कि प्रतीपन या प्रकाश डाले जाने का परिणाम क्या है। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाश डाले जाने का प्रभाव क्या है? पहला प्रभाव या पहला परिणाम यह है कि एक पापी मनुष्य पवित्र आत्मा के द्वारा प्रतीपन पाकर या परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाश डाले जाने के द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार को ग्रहण करते हैं और वह उद्धार को प्राप्त करते हैं। भले वो किसी भी प्रकार के पाप में फंसे हुए व्यक्ति क्यों ना हो, जब वह सुसमाचार को सुनते हैं या सुसमाचार की प्रति को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन जब उन तक पहुंचते हैं, पवित्र आत्मा उनके हृदय में प्रकाश डालता है, उनके मनों में प्रकाश डालता है और उनके हृदय को में प्रतीपन प्रदान करता है ताकि वे परमेश्वर की सच्चाई को ग्रहण करें। जैसे हमने यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय 8 में पढ़ा, पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर कर देता है। उसके हृदय में पवित्र आत्मा ऐसे काम करता है ताकि प्रतीपन के द्वारा वो परमेश्वर के विषय को ग्रहण कर पाते हैं। और विश्वासियों के जीवन के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा प्रतीपन का परिणाम यह है कि पवित्र आत्मा के प्रतीपन के द्वारा हम आत्मिक जीवन में सामर्थी और नए होते जाते हैं, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में प्रकाश डालते हैं, हमारे बुद्धि की आंखों को जब खोलते हैं, हम परमेश्वर के वचन के अर्थात पवित्र शास्त्र की अद्भुत बातों को, रहस्य की बातों को, भेद की बातों को हमारे हृदयों में ग्रहण कर पाते हैं। उसके द्वारा हम आत्मिक निर्बलता से उभर कर आत्मिक सामर्थ्य में और आत्मिक नयापन में बढ़ते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दें। मैं विश्वास करता हूं कि आप प्रतीपन या परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रकाश डाले जाने के बारे में इस अध्ययन के द्वारा समझ गए होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।